हेलो बच्चों, हमने आपका जो 5th चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। इसके ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट चल रहा था। एक पार्ट मैंने करवा दिया, अभी पार्ट नंबर 2 चलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पार्ट नंबर 2। ठीक है बेटा, याद रखना। एक चीज़ और देखना आप, मैंने उसमें थोड़ी सी गलती कर दी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कर रहे हैं पार्ट नंबर 2। क्या गलती कर दी? लिखने में गलती कर दी कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव पार्ट मैंने नहीं किया शो, उसमें वो पार्ट नंबर जो 14वां है ना, वो यही पार्ट है। ठीक है, मैंने उसमें एक्सरसाइज नंबर 5.6 डाल रखी थी, तो चेंज करना भूल गया। तो वो ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट पार्ट था, पार्ट नंबर 14। ठीक है, आज जो आप देखोगे पार्ट 15 से मिलेगा, और उसमें ऑब्जेक्टिव नंबर पार्ट नंबर 2 मिलेगा। आज ये जो क्वेश्चन आप पढ़ाएंगे वो पार्ट 15 मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा देख लेना आप। अब हम करते हैं स्टार्ट। 20 क्वेश्चन हमने कर दिए थे, अब 21वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो क्या कहते हैं क्वेश्चन में, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z = x + आइटा y। ठीक है, और क्या कहता है, ये कंडीशन दे रखी है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको वेरीफाई करता है, इस कंडीशन को वेरीफाई करता है। तो कहता है बताओ z कहाँ होगा। चलो इसको लेके चलते हैं, z की वैल्यू आ जाती कहाँ है कि देखते हैं हम अपन यार करें। तो x की z की वैल्यू क्या रखेंगे, ये क्वेश्चन रखेंगे, इसमें z की वैल्यू रख दी हमने, x + आइटा y था +1, इसका मोड = 1। तो इसमें रियल पार्ट इकट्ठा कर देंगे, यहाँ क्या आइटा y आ जाएगा, इसका मोड = 1। ये रियल और ये इमेजनरी, तो क्या बन गया ये, बोलो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड निकालना, तो मोड क्या होता है बताओ, रियल का स्क्वायर प्लस आइटा का क्या y का स्क्वायर = 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। तो पता है ये क्या बन गया, ये इसको क्या मैं ऐसे लिख दूँ, आप आगे पढ़ोगे 11th चैप्टर में सर्कल के बारे में, कि ये है ना, ये इस टाइप की इक्वेशन है। ये क्या है, सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें सेंटर के यहाँ पे -1 और 0 तो सेंटर होगा, रेडियस होगा 1। ठीक है, इट मीन्स क्या हो गया, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। क्या कहते हैं, सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, जिसका सेंटर क्या हो गया यहाँ पे -1 0 एंड रेडियस क्या हो गया यहाँ पे 1। ठीक है, आगे मैं पढ़ाऊँगा आपको x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r²। ये ना, ये उस सर्कल की इक्वेशन होती है जिसका सेंटर क्या होता है एच के एंड रेडियस क्या होगा r। तो ये क्या सर्कल की इक्वेशन होती है। तो इसे करेंगे कंपेयर, तो h की वैल्यू क्या यहाँ पे -1 और k के यहाँ पे 0, तो सेंटर क्या होगा इसमें -1 0 हो गया। यहाँ देखो r² यहाँ पे 1 का स्क्वायर, r की वैल्यू क्या जाएगी 1। तो ये वो सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर कितना है -1 0 और रेडियस का यहाँ पे 1, ये शो कर रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें देख लेंगे कौन कौन सा है। ये सी पार्ट होगा, सर्कल है, सेंटर क्या है -1 0, रेडियस क्या है 1। आ रहा है नहीं आ रहा, इट मीन्स क्या हो गया, पार्ट सी इज़ करेक्ट आंसर। क्या हो गया इसमें, पार्ट सी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, पता लगा आपको। अब करते हैं 22वां क्वेश्चन। सिंपल सी बात है, इधर हमें ये रखा है z + 1 - आइटा का मोड = z - 1 + आइटा का मोड, ये दे रखा है। कहता है ये बताओ कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मैंने इससे क्या बनेगी ये देखते हैं अपन। जेड यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको मैं ऐसे कर दूँ x + y, जेड की जगह मैंने x + y कर दिया। आगे ये यूँ का है, जेड की जगह क्या रह रहे हैं x + आइटा है, कॉम्प्लेक्स नंबर था तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया ये। ठीक है बेटा, ये आया क्या, ये दोनों रियल पार्ट है, x + 1 तो रियल पार्ट हो गया, और इन दोनों में क्या ले लेंगे, आइटा को ले लेंगे, तो क्या होगा y - 1। ठीक है, इसका मोड ये ले लेंगे, रियल पार्ट इकट्ठा कर देंगे, इन दोनों में आइटा कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे y + 1 मिलेगा इसका मोड। तो इसका मोड क्या होगा, रूट लगा। रूट क्या होता है, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर। इसका मोड क्या होगा, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर। ये ठीक है, दोनों को लोगे। अब इसको कर दो स्क्वायरिंग, बहुत अगले स्टेप में रूट से रूट कर देगा, इसे खोल देंगे, a² + b² + 2ab, खोल दो स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोल देंगे, इसका स्क्वायर खोल देंगे, इसका स्क्वायर खोल देंगे हम। ठीक है, हमने सबका स्क्वायर खोल दिया। कुछ कट रहा है, x² से x² कर देगा, y² से y² कर देगा, इसको दे लेंगे क्या होगा 4x हो जाएगा -4y, और ये क्या होगा, ये कर देगा 1 से 1 सारे कर देंगे, बिल्कुल 0 हो जाएगा। ये आया क्या, ये लाइन की क्वेश्चन है। तो भाई इसमें दो वेरिएबल हैं x और y, दोनों के पावर क्या है 1 1 है,
तो ये क्या करता है, लाइन की इक्वेशन को शो करता है, आपने पढ़ भी रखा हुआ लीनियर इक्वेशन को शो करता है। तो जिसमें एक्स और वाई की मैक्सिमम पावर 1 1 है, तो क्या दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और इसका ग्राफ खींचोगे तो क्या आती है, स्ट्रेट लाइन आती है, ये आपने 10th में पढ़ा हुआ। इट मीन्स ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो 22 का पहला ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन था स्ट्रेट लाइन वाला, ये करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सिंपल है ना। 23 देख लो, 23 में क्या कहता है, जेड का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन करती है। तो कहता है बताओ कितने सोल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ सोल्यूशंस निकालने हैं, क्या निकालने, नंबर ऑफ सोल्यूशंस। ठीक है, तो करते स्टार्ट। देखो ध्यान से, देखो बेटा, देखो जेड के यहाँ पे बोलो भाई एक्स प्लस आइटा वाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स प्लस आइटा वाई का मोड इसका स्क्वायर बराबर किया, इसका स्क्वायर खोल देंगे। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई इसका मोड निकाल दिया मैंने। ठीक है, ये अब मुझे ये बताओ बेटा, इस इधर देखो सारे, अब मुझे ये बताओ। ठीक है, इसमें एक्स और वाई को निकालनी है, मैंने बताया ना जेड मतलब एक्स और वाई की कितनी वैल्यू आ सकती है। देखो थोड़ा और कर दो सॉल्व, ये माइनस वाई स्क्वायर देगा प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आइटा बराबर 0 हो जाएगा। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, फिर हो जाएगा रियल पार्ट, ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, 2xy इंटू 0। ठीक है, देखो ध्यान से, जब इन दोनों टर्म की मल्टीप्लाई 0 आ रही है, तो ऐसा कब होगा, जब या तो एक्स वैल्यू 0 होगी या वाई वैल्यू 0 होगी, है ना। एक्स 0 होगा और वाई 0 होगा, तब तो ये क्या होगा, या तो एक 0 या तो ये एक्स 0 हो, वाई वैल्यू कुछ और हो। देखो ना, इसको तो छोड़ो तुम, ये तो छोड़ दो, इस पे आते हैं, इस पे अगर एक्स 0 है तो वाई हो सकता है 0 हो या ना हो, 0 हो सकता है, या फिर एक्स 0 हो वाई 0 ना हो तो भी 0। मतलब इसमें क्या होगा, अगर एक्स 0 होगा वाई 0 होगा तो भी 0 बराबर 0 आएगा, एक्स 0 हो वाई 0 ना हो तो भी क्या होगा, 0 होगा, एक्स 0 ना हो वाई 0 हो तो भी इसके लिए 0 आएगी। इट मीन यहाँ से क्या ऑब्जर्व हुआ, ये ऑब्जर्व हुआ कि एक्स वैल्यू 0 हो सकती है, वाई वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो 0 नहीं होगी तो क्या होगा, वाई वैल्यू बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएंगे, कुछ भी हो सकती है वैल्यू। एक्स 0 नहीं होगा, वाई 0 हो सकता है, वाई 0 होगा तो एक्स वैल्यू 0 नहीं होगी, एक्स वैल्यू 0 नहीं होगी तो क्या होगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारे रियल वैल्यूज आएंगे। एक्स और वाई के कितने सोल्यूशन होंगे यहाँ पे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो क्या हो गया, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन को शो करती है, तो ये इक्वेशन क्या करते हैं, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन को शो करेंगे। ठीक है, ऐसे करते हैं, या फिर इसको हम एक तरीके से और इवेल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, वो तरीके क्या, वो बताता हूँ। देखो क्या लिखा है, जेड का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये देखिए क्वेश्चन। मोड ऑफ जेड क्या होता है, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी होती है ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका क्या करेंगे, मोड ले लेंगे, मॉडुलस निकालेंगे, तो क्या होती है वो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी आएगी। तो एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, इसको सोल्व करें, तो मैंने क्या करा था, फैक्टराइजेशन से कर देंगे इसको सोल्व कैसे करते हैं, पहले लगाओ माइनस सिंबल और आइडियस पे लगा देंगे, और ये एडिटिव याद आया कुछ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के लिए तरीके लगा देते हैं। इसमें लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो क्या होगा, ए माइनस बी इंटू क्या होगा, ए प्लस बी मोड ऑफ इक्वल ये आएगा ना। तो जेड माइनस मोड ऑफ जेड इंटू आइटा बराबर 0 होगा, इसके बाद जेड प्लस मोड ऑफ जेड इंटू आइटा इक्वल 0 होगा। ऐसे जेड वैल्यू क्या बताओ, मोड ऑफ जेड आई, जेड वैल्यू क्या होगा, माइनस मोड ऑफ जेड इंटू आई। तो जेड की क्या वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई, देखो ये आई, बोला ही ना। तो जेड का मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे जेड के यहाँ पे मान लो एक्स प्लस आइटा वाई है, तो यहाँ मोड ऑफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, इंटू में आइटा। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, एक्स के लिए से क्या है यहाँ पे 0 और वाई के लिए क्या बताओ, प्लस माइनस। ठीक है, ये 2 वैल्यू आ गई, हाँ भाई। ठीक है, यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्स वैल्यू 0 होगी, चलो एक्स वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना, बहुत सारी ऐसी वैल्यू होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, एक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो सकती है, एक्स और वाई की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है। फिर मीन्स क्या होगा, यहाँ से भी इनफाइनाइट सोल्यूशन का शो करेगी।
क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन को शो कर देगा। भाई एक्स इक्वल 0 रखोगे यहाँ पे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर का रूट वाई आएगा, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस वाई आ जाएगी। तो इसमें क्या हो गया, वाई की वैल्यू बहुत सारी हो सकती हैं। ये इक्वेशन वाई की हर एक वैल्यू पे सेटिस्फाइड हो गया। एक्स इक्वल 0 रख लेना और वाई की वैल्यू कुछ भी रखो, ये दोनों इक्वेशन क्या होंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे। इट मीन्स क्या हो गया, वाई की वैल्यू क्या होगी, ऑल रियल नंबर। इट मीन्स क्या हो गया, वाई की वैल्यू ऑल रियल नंबर आ गई, तो रियल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। इट मीन्स क्या हो गया, इसका आंसर ऑल मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस को शो करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका 23वां क्वेश्चन। अब आ जाओ नेक्स्ट 24। देखो अब क्या करेंगे, 24वां क्वेश्चन करेंगे। देखो आप कैसे करेंगे, देखो बेटा क्या कहते हैं यहाँ पे 1 प्लस सॉरी आइटा, ये आइटा स्क्वायर 1 प्लस सॉरी आइटा प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब अप टू 1000 टर्म्स। ठीक है बेटा, इन सब का हमने क्या करना है, इसको सबको सिंप्लीफाई करना है, इन सब का हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो मतलब इसका सम निकालना है, तो ये क्या है, ये क्या बन गई है, बोलो जिप्पीसीज बन गई है, क्या बन गई, जिप्पीसीज बन गई ना। जिप्पीसीज में एक कितने यहाँ पे आइटा, फर्स्ट टर्म तो आइटा है, कॉमन रेशियो क्या होगा, इसको करेंगे से डिवाइड, आइटा तो आएगा, कॉमन रेशियो आइटा हो गया, तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, यहाँ पे 100 हो जाएगी, 1000 हो जाएगी टर्म्स। तो एस में क्या लगाओ ना फॉर्मूला, क्या होता है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये होता है ना फॉर्मूला। ए तो 1 है, एक है तो आइटा, ठीक है, आइटा की पावर n हो जाएगी, n मतलब 1000, आइटा की पावर 1000 हो जाएगी माइनस 1। ये लो मैंने ए और आर की वैल्यू और एन की वैल्यू में रख ली, तो ये तो आएगा। आइटा की पावर 1000 है, 1000 का 4 से डिविजिबल होती है, कोई भी पावर 4 से डिविजिबल हो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 तो आएगी, फिर 0 गुना समथिंग 0 आएगा, ऐसा मतलब सम ऑफ टर्म्स क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, 24वां क्वेश्चन ये आएगा। ठीक है बेटा, 25 देख लो, 1 प्लस आइटा की पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 बाई आइटा, इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, कर देंगे। तो देखो क्या, इसको खोल दूँ मैं, आइटा कॉमन आएगा, आइटा ले लिया एलसीएम इन दोनों का, क्या होगा, आइटा प्लस 1 तो आएगा, आइटा की पावर 4 क्या होती है, 1 नीचे तो जाएगा 1, और 1 प्लस आइटा की पावर 4 इंटू 1 प्लस आइटा की पावर 4 क्या होगा, 1 प्लस आइटा की पावर 8 हो जाएगी। इसका स्क्वायर करके पावर 4 लगा दो, बोलो इसमें लगाओ फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसकी पावर 4, आर स्क्वायर क्या होता है, -1 पे कट जाएगा, 2 आइटा की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 4 क्या होती है, 16 है, आइटा की पावर 4 हो जाएगी, आइटा की पावर 4 क्या होती है 1, क्या आएगा आंसर, 16 आंसर आएगा, क्या है इसका, 16 इज द आंसर। ठीक है, सिंपल है, तो क्या दिक्कत है इसमें। 26 देख लो, क्या कहते हैं, 3y माइनस 2 प्लस आइटा इंटू 7 माइनस 2x इक्वल टू 0। यहाँ से x और y निकालना है, ये तो कितना आसान है, ये रियल नंबर, ये क्या है, इमेजनरी, तो रियल रियल के जाएगा इमेजनरी, तो यहाँ रियल नंबर क्या है, ये 0 है, तो 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, ये तो क्या रियल। यहाँ इमेजनरी आइटा साथ के यहाँ पे ये है, तो आइटा साथ क्या कुछ है नहीं, ऐसा एक्स किलो 7/2 आएगी, ऐसा एक्स किलो 2/3 आएगी। ठीक है बेटा, एक्स किलो 7/2 और वाई की वैल्यू 2/3। ठीक है, ये ना कराता तो भी तुम कर लेते। ठीक है, अब मैं वो कराता हूँ जो सबसे आसान सवाल है। 27 देख लो, क्या कहता है, Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, कैसे हैं कि इनका जो सम है ना वो रियल नंबर देखो, Z1 प्लस Z2 का सम क्या है, रियल नंबर है। ये Z1 और Z2 क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो कहता है Z2 की वैल्यू क्या आएगी ये बताओ। तो देखो Z1 ले लिया मैंने x प्लस आइटा वाई, Z2 में ले लिया मैंने a प्लस आइटा बी, दो कॉम्बिनेशन ले लिए, इनका सम क्या रियल है, क्या इनका सम रियल, तो रियल मतलब किस टाइप का होगा, a प्लस 0 आइटा, या इसको हटा दो जिसमें आइटा ना हो, क्या भाई जिसमें आइटा ना हो ये तो होगा, तो क्या होगा, इसको मैंने a मान लिया, a मतलब सिर्फ रियल नंबर ले रखा है बगैर आइटा वाले टर्म, तो जरा इसको सम करेंगे तो क्या होगा, x प्लस a आएगा ये, ठीक होगा, आइटा कॉमन
क्या होगा वाई प्लस बी इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू ए प्लस जीरो ऐड कर दो। अब कर दो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो एक्स प्लस ए तो आएगा एक इक्वल, और यहाँ पे क्या होगा वाई प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी जीरो के इक्वल, आगे नहीं आएगी। तो हमें क्या करना है, हमें जेड टू के लिए निकालें, क्या निकालें जेड टू। तो जेड टू किससे बना है, ए प्लस आइटा बी से बना है। तो यहाँ से ए और बी के लिए निकालेंगे। यहाँ से ए क्या होगा ए माइनस एक्स है यहाँ से, और यहाँ से बी क्या होगा, बताओ बी क्या होगा बताओ माइनस होगा, आ गया। तो जेड टू क्या होगा, जेड टू क्या था ए प्लस आइटा बी मैंने लिया था, जेड टू मैंने क्या लिया था ए प्लस आइटा बी। ए की जगह लिखेंगे माइनस का वाई, और नहीं सॉरी ए की जगह क्या लिखेंगे ए माइनस एक्स, ये तो ए था, प्लस आइटा बी की जगह क्या लिखूँगा मैं माइनस वाई। क्या होगा ए माइनस एक्स माइनस आइटा वाई। तो ए माइनस यहाँ क्या होगा एक्स प्लस आइटा वाई, और एक्स प्लस आइटा वाई क्या था जेड वन तो था। तो ये आएगा जेड टू का के अंदर ये रिलेशन बनेगी। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन था 27वां। ठीक है, ये जाएगा। अब बताइए क्या आएगा, जेड वन आ गया नहीं आया। तो क्या होगा कोई भी रियल नंबर होगा जेड वन क्या उसका मतलब जेड वन और जेड टू में ये रिलेशन आएगी। कोई भी रियल नंबर लेंगे उसमें क्या करेंगे जेड वन जोड़ देंगे तो क्या होगा जेड टू आ जाएगा, क्या आएगा जेड टू। ठीक है, एक तो ये रिलेशन बनेगी। एक और तरीका बताता हूँ मैं इसका। ठीक है, जेड वन ले लिया मैंने ए प्लस आइटा बी। ठीक है, दूसरा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। जेड टू ले लिया मैंने ए माइनस आइटा बी, है ना। ज़रा इन दोनों का सम करें, सम करो क्या होगा 2a तो आएगा, ये कट जाएगा, और 2a क्या रियल नंबर। इट मीन्स क्या हो गया जेड वन और जेड टू का सम क्या आ रहा है रियल आ रहा है। तो इसमें क्या हो गया जेड टू क्या है, जेड टू क्या है ए माइनस आइटा बी, यानी इसका कंजुगेट। क्या हो गया कंजुगेट आया जेड वन का, जेड वन का कंजुगेट। इसका मतलब क्या हो गया किसी नंबर को, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट में ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें रियल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा हमें रियल नंबर। इट मीन्स ये इसका कंजुगेट होगा और ये इसका कंजुगेट होगा। तो जेड टू क्या है जेड वन का कंजुगेट के इक्वल होगा। और ये सवाल है, अब इसको ऐसे भी कर सकते हो सवाल। ठीक है, ये ऐसे कर लेना। तो आंसर ये दे रखा है जेड वन का कंजुगेट के इक्वल। ठीक है, तो अब जो मर्जी कर लेना, ये वाला तरीका नहीं समझ में आया तो इसको छोड़ देना, ये कर लो। ठीक है, अगला पार्ट आप खुद करोगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1 प्लस आइटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/1 प्लस आइटा। इसको सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा अगला देख लो। अगला क्या करना है, जेड वन जेड टू दे रखा है मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर, और क्या कहता है रियल पार्ट निकालना। देखो जेड वन जेड टू अपॉन जेड वन का कंजुगेट, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो रियल तो यूँ का यूँ, जेड वन कितने जेड वन बताओ 2 माइनस आइटा, जेड टू कितने यहाँ पे -2 प्लस आइटा अपॉन, और नीचे क्या जेड वन का कंजुगेट। तो जेड वन क्या था 2 माइनस आइटा था, तो यहाँ क्या होगा ऐसे कंजुगेट 2 प्लस आइटा हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, तो इसे करो ना मल्टीप्लाई कर दें। तो ये क्या है आइटा -2, ये भी क्या है आइटा -2 ही तो है ना भी। ठीक है, ये दोनों क्या है आइटा -2 आइटा -2 है, नहीं अलग है ना, अलग अलग स्टेप में। तो करो मल्टीप्लाई कर दो उसके बाद -4 इसे करेंगे, इसे क्या होगा 2 आइटा, यहाँ का प्लस का 2 आइटा, यहाँ का माइनस आइटा स्क्वायर, और ये है चीज़। तो क्या होता है यहाँ पे आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो प्लस का 1 हो जाएगा, -4 जोड़ेंगे +1 3 आएगा, +4 आइटा अपन 2 प्लस आइटा। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसका रेशनलाइजेशन। ठीक है, इसको सॉल्व करना। यहाँ पे क्या होगा रियल, और यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, क्या आएगा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर। उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल नंबर है वो ले लेंगे, वही क्या होगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैं नहीं करवा रहा आपको पूरा, क्योंकि आपने कर रखा है, आप कर सकते हो आराम से, बड़ी बात नहीं है। अगले में क्या करना है, देखो 30वें में 1 प्लस आइटा इंटू में 2 प्लस आइटा अपॉन 3 प्लस आइटा का मोड। ठीक है, ये निकालना है, मोडलेस निकालना है। तो आपको पता ही है 3 टर्म्स मल्टीप्लाई में, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड में, तो इसका मोड कैसे निकालेंगे 1 प्लस आइटा का मोड, 2 प्लस आइटा का मोड अपॉन 3 प्लस आइटा का मोड, सब के साथ मोड ले लेगा। इसका मोड क्या होगा रूट ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस आइटा के साथ यहाँ पे 1 का स्क्वायर। जैसे क्या होता है 2 का स्क्वायर
प्लस रियल क्या है, आई के साथ क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 है। तो 1 और 1 क्या होगा 2 √2। यहाँ क्या होगा बताओ, यहाँ पे 4 और 1 5 हो जाएगा √5। क्या क्या चलो 9 और 1 10 √10। तो √10 अपन में √10 क्या आएगा, कट पिट के 1 आएगा, क्या आएगा 1। तो इसका मोड कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, 31 में से देख लो, सिंपल है ना, सिंपल देख लो। अगला देख लो AZ1 माइनस BZ2, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, AZ1 माइनस BZ2 का होल स्क्वायर, BZ1 प्लस AZ2 इसका सारे का होल स्क्वायर, ये दे रखा है मैं, तो इसके वैल्यू निकाल दो। इसमें लगाओ फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB Z1 Z2, है ना भाई। क्या लगाओ यहाँ पे, मोड लगाओ, मोड। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे इसका स्क्वायर खोल देंगे, तो होगा बी स्क्वायर Z1 का मोड का स्क्वायर, Z1 का स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर है, मोड नहीं लिखा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ क्या होगा जल्दी, तो यहाँ पे बोलो क्या होगा, बी स्क्वायर Z2 का स्क्वायर 2AB Z1 Z2 क्या होगा, ये और ये तो कट जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे क्या होगा बोलो, तो यह क्या होगा, यहाँ पे आएगा A। देखो इन दोनों में, देखो इन दोनों में क्या बन गया, ये बन जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, क्या बनेगा बताओ, देखो A स्क्वायर, इन दोनों देखो मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे, तो क्या होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बनेगा। इन दोनों में क्या कॉमन करेंगे, मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे, क्या होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन निकाल देंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे, ठीक है, मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर। ठीक है, यही आंसर आएगा आपका, सिंपल सी बात थी। क्या करा मैंने, इसका स्क्वायर खोल दिया, इसका स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, इसका भी स्क्वायर खोल दिया, और ये प्लस था यहाँ पे प्लस आएगा, ये और कट देगा। इन दोनों में से मोड ऑफ जेड स्क्वायर को मैंने लिया, इन दोनों में से मोड ऑफ Z2 स्क्वायर को मैंने लिया, और ये आंसर है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका 32वां क्वेश्चन। सिंपल है, कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, क्यों, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको फटाफट करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यार अभी है ना 2-3 चैप्टर आपको और करवाने हैं एक्स्ट्रा जो बुक के अलावा है। ठीक है, अगले देखो बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। क्या दे रखा है, मोड ऑफ जेड दे रखा हमें 4 के इक्वल। ठीक है, और आर्गूमेंट ऑफ जेड दे रखा हमें 5/6 के इक्वल। तो कहते हैं जेड क्या है, जेड निकालो। जेड क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मान लेंगे लेट जेड, मान लिया हमने एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, हमें मोड ऑफ जेड क्या याद रखा 4, तो मोड ऑफ जेड कैसे निकालते हैं, मोडलेस ऑफ जेड कैसे निकालते हैं, ये तो आएगा रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये लो ये इक्वेशन आ गई, इससे हमने ये निकाल दी इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे, अब आर्गूमेंट निकालते हैं, आर्गूमेंट थीटा। ठीक है, टेन थीटा का फॉर्मूला याद है, टेन थीटा कैसे निकालते हैं, B/A याद है आपको। अरे देखो ना, अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मानेंगे r cos थीटा प्लस i sin थीटा के इक्वल, करेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी, तो r cos थीटा इक्वल टू a हो जाएगा, और i के साथ क्या यहाँ पे r sin थीटा, यहाँ पे क्या होगा b के इक्वल होगा। तो 10 क्या होगा, इसको इस कर दो डिवाइड, r से r कट देगा, 10 बटे क्या होगा B/A होगा, है ना, तो मैंने वो निकाल दिया। आर्गूमेंट दे रहा है, आर्गूमेंट थीटा दे रखा है, थीटा वैल्यू कितने दे रखा है हमें, ये दे रखी है ना भाई, ये कितना है 10 150 डिग्री का एंगल है, 5/6 क्या होता है 30, 30 इंटू 5 150 हो गया, और 10 150 के लिए निकाल दो 180 माइनस 30, इसका फैक्टर बना दूँगा मैं। हेलो, क्या चेंज होगा, क्या चेंज होगा, सेकंड में नहीं होगा चेंज, 10 तो 10 रहेगा, 10 30 डिग्री हो जाएगा माइनस का, और 10 30 क्या होता है 1/√3, 10 30 का होता है 1/√3 माइनस का जाएगा, तो b की वैल्यू क्या होगी -a/√3, ये आ गया b। ठीक है, ये ऐसे कर लो, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, a की वैल्यू निकाल लो a, कल तक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे लो। ठीक है, क्या करा मैंने, a की वैल्यू निकाल दी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, a की वैल्यू क्या होगा -√3, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ रख देंगे वैल्यू a की जगह रख देंगे
आपका 3b² प्लस b² इक्वल टू 16, 4b² इक्वल टू 16, b² इक्वल टू 4, b की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 2 आ जाएगा, आ गया b2, b की वैल्यू 2 रखें तो a की वैल्यू क्या होगी -2√3, क्या आ गया माइनस का 2√3 आ गया। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या आ गया बताओ, a की जगह रखेंगे माइनस का 2√3 माइनस का 2√3 प्लस आइटा b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, b कितना आया था 2, तो 2 आइटा, तो क्या आंसर आएगा माइनस का 2√3 प्लस 2 आइटा, ये आंसर आ गया, ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, आसान था नहीं, पता लगे ना आपको, जैसे जैसे दे रखा था हमने वैसे वैसे कर दिया और अपने आप वैल्यू आ गई, कर लेना आराम से बैठ के, कितना सिंपल है। क्या कहते हैं इसको, देखो 1 प्लस आइटा है, इसे क्या करना है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एल्टीट्यूड एम्पलीट्यूड की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है थीटा, थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू जो 0 और 360 के बीच में हो, तो जो वैल्यू 0 और 360 के बीच में होगी वो वैल्यू निकालनी है हमें, थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कर दे बेटा स्टार्ट, कर दो देखो। ठीक है, देखो तो इसको क्या कर देंगे r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा के इक्वल मानेंगे, क्योंकि हमें tan थीटा निकालना है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे r cos थीटा की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 1, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ये भी 1 ही आएगा, डिवाइड कर देंगे tan थीटा, इसको करेंगे से डिवाइड 1 आएगा, और थीटा की वैल्यू क्या होती है π/4 आएगा। ये क्या इसकी प्रिंसिपल आर्गूमेंट आ गया, यही आंसर है इसका। अगला पार्ट क्या है, पोलर फॉर्म में बदलना, पोलर फॉर्म में बदल दोगे, आपको पोलर फॉर्म बदलना आता है। ठीक है, ये आप कर लेना। 35वां पार्ट बता देता हूँ। ठीक है, पहले ऐसा क्वेश्चन देख लो, क्या कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, रियल वैल्यू ऑफ ए निकालनी है, और हमें ये दे रखा है ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, क्या कहता है ए की रियल वैल्यू निकालनी है। चलो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आइटा क्यूब क्या होता है माइनस आइटा, क्या होता है आइटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आइटा। अच्छा सुनो, ये पता कि क्या दे रखा है, ये दे रखा है इज रियल नंबर, ये रियल नंबर है, ये क्या दे रखा है रियल के इक्वल है, इसकी वैल्यू रियल नंबर है, तो कहता है ए की वैल्यू निकालो क्या होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं अभी। आइटा क्यूब क्या होता है माइनस आइटा, ये क्या हो जाएगा -3 आइटा हो जाएगा। आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ये और मल्टीप्लाई आइटा माइनस ए आइटा प्लस 5 इक्वल टू रियल नंबर है, रियल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसमें जो जिसमें आइटा ना हुआ इकट्ठा कर देंगे, ये और ये तो बगैर है आइटा के टर्म में, इनको हमने इकट्ठा कर दिया, बाकी जो सब बच गए उनमें ले लेंगे आइटा कॉमन, तो क्या होगा -3 प्लस 1 माइनस ए बराबर रियल नंबर। अब देखो ध्यान से, ये रियल होना चाहिए, तो रियल कब होगा बोलो, जब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, तो जब ये टर्म 0 होगी तब तो रियल रियल इक्वल हो जाएंगे, तब तो ये रियल बनेगा। इट मीन्स दिस नंबर कैन बी इक्वल टू 0, ये नंबर 0 होगा बेटा। पर इसका इमेजनरी, इस नंबर में इमेजनरी पार्ट अगर नहीं होगा तो उसके लिए क्या है रियल तो आएगी, तो अगर ये रियल बनाना है तो उसमें क्या होगा, इसका इमेजनरी पार्ट 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा, और यहीं से क्या होगा, यहीं से क्या होगा ए की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आएगी -2 हो जाएगी, क्या एक वैल्यू -2 हो जाएगी। पता लगे आपको, देखो ना ये क्या दे रखा था रियल दे रखा है, तो मैंने इसको सोल्व किया तो मैंने क्या करा इसमें से रियल पार्ट अलग कर दिया, इमेजिनरी अलग कर दी इसमें से। अब क्योंकि ये रियल दे रखा है तो रियल कब होगा पता, पूरा नंबर रियल कब होगा, जब इसमें कोई इमेजिनरी ना हो, इट मीन्स ये इमेजिनरी पार्ट 0 होना पड़ेगा, तभी तो जाके ये रियल बनेगा। तो मैंने इस इमेजिनरी पार्ट को 0 के इक्वल कर दिया, ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, 36 देखो, 36 में क्या कहता है, क्या कहता है अगर कोई रियल नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसका कंजुगेट कहाँ होगा ये बताओ। ठीक है, देखो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। मान लेंगे लेट z इक्वल टू a प्लस आइटा b, तो इसका tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होता है इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, tan थीटा ये आ जाएगा। ये कैसे आया, आप फॉर्मूला प्रूव कर सकते हो, r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा का कुल मान के कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, और वहाँ से tan थीटा का निकाल देंगे, आती है वैल्यू। अब देखो ये किस में थर्ड क्वाड्रेंट में, आर्गूमेंट किस में थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब ये कॉम्बिनेशन में थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में tan क्या होता है पॉजिटिव, है ना,
अच्छा, इसका कंजुगेट क्या होगा, ए माइनस आइटा बी, तो 10 क्या आएगा नेगेटिव, तो 10 नेगेटिव कहाँ होगा, सेकेंड में तो होगा। इट मीन्स क्या हो गया, अगर ये थर्ड में है तो इसका जो नेगेटिव वो कहाँ होगा, बोलो नेगेटिव क्यों, मतलब यहाँ पे ए माइनस आइटा बी आएगा ना, तो फिर इसका टेन थीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन हो जाएगा, लेकिन 10 के लिए नेगेटिव आएगी। नेगेटिव कहाँ होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है, इट मीन्स क्या हो गया, इसका जो है ना नेगेटिव वो कहाँ होगा, बोलो सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी इसका जो कंजुगेट है वो कहाँ होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, ये आप कर लेना। उसके बाद आता है 37 से आगे। ठीक है, तो 37 से आगे जो है ना, ये हम अगले वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, इसको फिलहाल यहीं छोड़ दो।